हूँ जय। आज मैं एक अपन लोग भक्तामर स्तोत्र को एक जो सबसे प्यारी जो लय है जिसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसमें 5-6 श्लोक पढ़ने के बाद आपको खूब आनंद आएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल देख लेना आप कि और उसके बाद हम लोग अपने इस ध्यान को 2-3 श्लोक है, 2 मिनट की सिर्फ है वो लय, तो मैं उसको शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। सब लोग सुख शांति वैभव पूर्ण जीवन जिए इसलिए। Good. बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। हे आदिनाथ भगवान, जैसी अभी हमारी बहन अपर्णा ने जो भावना भाई हुई, वो भावनाएं सबके जीवन के लिए महामंगलकारी बने और इसी सोच के साथ अब आपकी भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। और हे भगवान, आपकी भक्ति को प्राप्त करना भी आपके आशीर्वाद से ही संभव होता है और इसलिए यह भक्ति अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तुझे वीर कहूं कि आदि वीरा, तुझे वीर कहूं कि आदि वीरा, हे प्रभु आदिश्वर मेरे, तुझे वीर कहूं कि आदि वीरा, हे प्रभु आदिश्वर मेरे, मां मरुदेवी के ललना, मां मरुदेवी के ललना, चरणों में माथा टेकूं, तुझे वीर कहूं कि महावीरा, भक्ता मरा प्रणत मौली, मणि प्रभाणा, उद्योतिकं दलित पापमोवितारम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा, स्वालम्बनं भवजले पतितां जनानां, तुझे सूरज कहूं या चंदा। एक बार आदिनाथ भगवान की तस्वीर देखने का प्रयास करें। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, हमने तुझको है पुकारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम है तारणहारा, हमने प्रभु तुझे पुकारा। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। अब प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने भक्ति जो करना है, एक्चुअली में साधना में भक्ति का बहुत बड़ा महत्व रहता है और मालूम है उसका महत्व कभी भी भक्ति प्रथम श्लोक की भांति जब हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रथम श्लोक में क्या किए थे उन्होंने, बो डाउन किया था अपने हेड को। उन्होंने भगवान के जिसकी हम भक्ति करते हैं उनके चरणों में सबसे पहले क्या किया था, नमन किया था
नमोस्तु भगवान। और उसके बाद दूसरे नंबर में क्या किया, उन्होंने दूसरे नंबर में भक्ति करते हुए ये बता दिया कि भगवान मैं आपके बारे में लिख रहा हूं प्रभु, लेकिन हे भगवान मैं ये सोच के नहीं लिख रहा हूं कि मानतुंग के जीवन में बेड़ियां टूट जाएं, मानतुंग के ऊपर आया हुआ उपसर्ग दूर हो जाए। भगवान वो तो मेरे कर्म थे, लेकिन इस समय मैं जो लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं भगवान कि जैसे देवताओं ने आपके आपकी भक्ति में बड़े बड़े स्तोत्रों की रचना करी है कि लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो, वैसे ही हे देवादिदेवादिनाथ भगवान मैं भी ऐसा ही लिखना चाहता हूँ। यानी वहां भी भाव ये थी कि मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं भगवान, लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो, इसलिए मैं आपकी भक्ति करना चाह रहा हूं। तो देखो पहले उन्होंने नमन किया, ध्यान रखना आप लोग, जब पहली भक्ति करोगे तो नमन हो जाना चाहिए। दूसरी भक्ति जैसे ही शुरू होती है तो नमन के साथ ये भी बता दिया गया कि मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर ये कार्य नहीं करना चाह रहा हूं भगवान, परमार्थ के वशीभूत होकर करना चाह रहा हूं। सोचिए तो कितने प्योर मन से लिखा होगा, तो इतने वर्षों के बाद भी लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो रहा है। और तीसरी भक्ति में, भक्ति कभी भी बड़ा बनकर नहीं की जाती, भक्ति करते समय तो बच्चा बन जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वो बाल रूप में प्रकट होकर प्रभु की भक्ति करने लगे कि जैसे एक बच्चा चंद्रमा के बिंब को, चंद्रमा की इमेज को पकड़ने के लिए वो जानता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, सरोवर तालाब में जा रहा है कि समुन्दर में जा रहा है, उसे उस खतरे का आभास नहीं रहता जो चारों तरफ रहता है, क्योंकि उस बच्चे को तो सिर्फ चंद्रमा की इमेज दिखती है, जबकि चंद्रमा तो बहुत दूर रहता है। और ऐसी ही स्थिति में भगवान के भक्त को अपने भगवान दिखते हैं। उसे कभी क्या दिखता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हम सबको तारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हम सबको तारा। देखो भक्ति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक दृश्य प्रकट हो रहे हैं। और इसके बाद क्या दिख रहा है, देखिए बच्चा जहां चंद्रमा की इमेज दिख रहा है, वो चंद्रमा तो आसमान में ऊपर है, लेकिन बच्चा वो समुद्र में भी उतर गया है, और वो समुद्र बड़े बड़े मगरमच्छों से भरा हुआ है। और मालूम है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूँ तेरी भक्ति, करता हूँ तेरी भक्ति, शुभ काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ये तो ऐसी स्थिति आ गई है कि एक बालक ये जानता है कि समुद्र की गहराई को नापना उसके बस की बात नहीं, और उसके बाद भी वो मालूम है अपने ईश्वर को पाने की ललक में वो उस समुद्र में तैरना चाहता है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिसमें उछाल मार रहे हैं, जो कि एक असंभव कार्य है। लेकिन फिर भी है आदिनाथ भगवान, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर ही यह कार्य किया जा सकता है। और उसके बाद जब आपने देखा कि पहले पहले नंबर के श्लोक में हमने नमन प्रकट किया, यानी अपने अहंकार को गलित कर दिया, दूसरे अहंकार को समाप्त कर दिया। दूसरे नंबर के श्लोक में
हमने अपने स्वार्थ को समाप्त कर दिया कि ये श्लोक की मैं भक्ति करूंगा तो इसलिए नहीं कि मुझे सुख प्राप्त हो, इस श्लोक की भक्ति मैं इसलिए करूंगा कि मैं जिसकी भक्ति करूं उसके गुणों को प्राप्त हूं। और उसके बाद तीसरे नंबर के श्लोक में आते आते पुनः मैजिक होने लगा। अब तो बच्चे बनकर ही भक्ति की जा सकती है भगवान। हे प्रभु मुझे याद है, हे भगवान मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, जब मैं कुछ नहीं करता था, जब मैं बच्चा था, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि मम्मी पापा दोनों उंगली पकड़ के ले जाते थे और हमेशा कभी अपनी उंगली छोड़ते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें मालूम चला कि बच्चा बड़ा होने लगा है, बच्चा बड़ा हो गया, अब तो बच्चा समझदार हो गया, उसी समय बच्चे ने कहा कि पापा अब मैं सर्विस करना चाहता हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ। उसी समय मम्मी पापा ने उंगली छोड़ दी क्योंकि अब बच्चा स्वयं समझदार हो गया था। भगवान लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि जब पहली बार ये गलती करी थी तो मम्मी पापा परिवार का साथ छूट गया था क्योंकि वो उंगली पकड़ के चलते थे। अगर अब गलती करूंगा तो देवादिदेव मैं तो आपका भी साथ मुझसे छूट जाएगा भगवान। इसीलिए हे प्रभु अब मुझे बच्चा ही समझना, हे भगवान मुझे बच्चा ही समझना, मैं वो बच्चा ही रहना चाहता हूँ जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है। वो सिर्फ बच्चा है, वो इतना जानता है कि उसके पिताजी उसके साथ में, उसके पिताजी उसकी उंगली पकड़े हुए हैं और वो बच्चा जीवन में अपने इस पिताजी की उंगली पकड़ के संसार से भी पार हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही आप चौथे नंबर के श्लोक से निकलते हैं तो पांचवें नंबर के श्लोक में माँ की भक्ति, माँ की ममता पुकारती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सारे संसार से लड़ सकती है, फिर चाहे वो सिंह ही क्यों ना हो। और इसी प्रकार जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है, वैसे ही हे भगवान मैं इस संसार में जहाँ चारों तरफ लोभ मोह माया और लालच का जाल फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में आपकी पवित्र भक्ति को पाने के लिए, जब इस संसार में लोभ मोह शेर की भांति आदमी को जकड़ रहा है और उसे संसार से पार नहीं होने देना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी भक्ति को पाने के लिए मैं इस संसार की इस दुर्गतियों वाली स्थिति के बीच भी आपको पाने के लिए एक वृक्ष की भांति स्थिर रूप से खड़ा रहूंगा भगवान, खड़ा रहूंगा। और ऐसे सोचने से ही सारे रोग मिटने लगते हैं, सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। अल्प बुद्धि जैसा मन है भगवान, चूंकि मैं बालक ही हूँ तो छठवें नंबर के श्लोक की भक्ति स्मरण करो कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जो भी बोलने की ताकत मिलेगी वो सिर्फ आपके कारण ही प्राप्त है प्रभु। और जब तक आपकी कृपा रहेगी मैं आपकी भक्ति करते रहूंगा भगवान। और इसके बाद ही जैसे ही ये सोच आती है पूरा का पूरा अंधेरा दूर होने लगता है, अंधकार जो भौरे के समान फैला हुआ था वो अंधकार समाप्त होने लगता है। और बिल्कुल जैसे सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है तो गहरी रात डार्कनेस पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान आदिनाथ के नाम की किरण जैसे ही पड़ती है ये पूरा का पूरा अज्ञान जो हमारे अंदर छुपा हुआ था वह भी समाप्त हो जाता है, सारे पापों का अंत हो जाता है और हमारे जीवन में सुख आना शुरू हो जाता है। और देखिए अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का अंत हो गया है। आदिनाथ भगवान की जय जयकार हो, आदिनाथ भगवान की जय जयकार हो। और ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये अंधकार का अंत हुआ और सूर्य की किरणों ने जैसे ही इस अंधकार के अंत होने का जो टाइम था उसी समय जो ओस की बूंदें हैं वो कमल की पत्ती पर पड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है देखने वालों को कि जैसे मोतियों की माला पड़ी हुई है। देखिए ये सूर्य की किरणें जो सुप्रभात के समय में गुड मॉर्निंग के टाइम में जो सनरेज हैं, ये सूर्य की किरणें जो है जैसे ही लोटस पे पड़ रही हैं, कमल पे पड़ रही हैं, तो वहां क्या देख रही हैं कि वहां पर ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें, और वो ओस की बूंदें डायमंड के समान नजर आ रही हैं। अर्थात हे भगवान मैं जानता हूं प्रभु कि मुझ में उतने गुण नहीं है, लेकिन थोड़ी देर ही मेरे अंदर अगर आपकी भक्ति आ रही है, थोड़ी देर ही अगर आपकी भक्ति आ रही है तो मेरा भी
जो मन कमल है वो खिल रहा है और चारों तरफ जैसे कि बिल्कुल चारों तरफ मोतियों की माला अद्भुत रूप से शोभायमान हो रही है, वैसा लगने लगा है। हे भगवान, इसके बाद तो ये एक और अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है प्रभु, और ये अद्भुत दृश्य अब जो मैं आपके साथ पढ़ना चाह रहा हूँ, ये श्लोक नंबर हमारा 9वां है। और इस 9वें श्लोक से अब आप लोग भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार रहिए। और 9वें नंबर का जो श्लोक है वो क्या है आप जानते हैं ना, आस्ताम। तो चलो शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल ध्यान में मग्न रहिए, दृश्य आगे बढ़ता रहेगा, भूलना नहीं है आप कहां कहां से होके आ रहे हो, कैसी कैसी स्थितियों में चल रहे हो। अपने मन को वहीं पर अगर लगा लिए ना तो सुख मिलने लगेगा। एक वो योगी लिख रहा है जो 3 दिनों से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। अगर आप दिगंबर हैं तो अपनी दृष्टि से सोचिए कि आपने आहार दिया था क्या, नहीं नहीं दिया था। और श्वेतांबर हैं तो आप अपनी दृष्टि से सोचिए कि जब साधु गोचरी करने निकला ही नहीं होगा तो क्या खाया क्या पिया होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे ना तो पाएंगे आचार्य मानतुंगाचार्य जी 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं। और उसके पहले भी ये हमको मालूम नहीं है कि उसके पहले किसने उनका चौका लगाया था, आहार करवाया था, किसने उनको गोचरी दिया था, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो वो कितने दिन से उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही, आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवा पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी आस्तां तवस्त वनमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवा पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी। और देखिए, जैसे ही रात का समय आता है, सूर्यास्त का समय आता है, और उसी समय जो सरोवर में तालाब में कमल खिला हुआ है वो कमल अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ लेता है और बंद हो जाता है। और देखिए बिल्कुल कैसे, जैसे कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो, जल में रहकर रात में अन्न जल का त्याग कर दिया हो, ऐसे उस कमल ने अपनी स्थिति बना ली है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके कल्याण के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे ही इवनिंग टाइम आता है, सूर्यास्त होता है, तो वो लोटस अपने आप को नियम ले लेता है कि मैं अब अन्न और जल का त्याग करता हूं। और उसके बाद जैसे ही पहली सूर्य की किरण पड़ती है तो वही कमल फिर से अपने आप को खोल लेता है। जैसे सूरज की किरणों से, और सूरज की किरणों से सोए हुए कमल को, अरे सूरज की किरणों से सरोवर के कमल को देखो कैसा मुस्काया। सूरज की किरणों से सरोवर में हाँ कमल देखो कैसा मुस्काया। हे
शरण तेरी आया मेरे प्रभु। हे विभो, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमल को विकसित कर देती हैं, उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन तो दूर रहा, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पापों का समूल नाश हो जाता है। हे भगवान, अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। प्रभु के मंगल आराधन में मंगल गीता गाता हूँ। दोष रहित गुण नामी हो, दोष रहित गुण नामी हो, मुक्ति पथ के गामी हो, दोष दूर कर आया हूँ, दोष दूर कर आया हूँ, तुम चरणों को पाया हूँ, तुम चरणों को पाया हूँ। जन्म जन्म के संचित पाप, जन्म जन्म के सब संताप, प्रभु चरणों में होते साफ, प्रभु चरणों में होते साफ। गद होते सूर्य किरण आभा वाली, तेज पुंज प्रतिभा वाली, कमल प्रफुल्लित करती है, शोभा सिंधु की बढ़ती है। कथा आपकी ऐसी है, व्यथा सभी की हरती है। कथा ये पाप विनाशक है, आत्म शांति प्रकाशक है। कथा आपकी ऐसी है, व्यथा सभी की हरती है। कथा ये पाप विनाशक है, आत्म शांति प्रकाशक है। अरे मान तुंग की इस बकिया को, मान तुंग की इस बकिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बकिया को सबके हृदय लगाऊंगा। अरे सद्भक्तों को, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। और ये महसूस करना है कि जैसे सूरज की किरण कमल पर पड़ती है तो कमल खिल जाता है, वैसे अनुभव कीजिए कि हमारे भी जीवन पर, अरे आदिनाथ भगवान तो कैलाश पर्वत पे सिद्ध शिला पे मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन उनके नाम की किरण में वो ताकत है कि वो नाम की किरण आपको छू रही है, छू रही है, छू रही है, छू रही है, छू रही है। और क्या हो रहा है, जैसे ही भगवान के नाम की किरण हमारे शरीर को छू रही है तो ये शरीर से रोग छू मंतर हो गए, छू मंतर हो गए, छू मंतर हो गए। और जैसे ही 9वें नंबर के श्लोक की साधना पूरी होती है तो उसके बाद गृहस्थ अपने जब जीवन में आता है तो उसका सामना किससे होने लगता है? नौकर, चाकर, चारों तरफ की चीजों से। क्योंकि तब ऐसी स्थिति में मालूम है भगवान का भक्त, उसका मन तो भगवान पे ही रमता रहता है ना, तो वो ऐसी स्थिति में रहता है। मालिक तो भगवान दुनिया में, मालिक हाँ ऐसे होते हैं जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। मालिक तो भगवान दुनिया में, मालिक हाँ ऐसे होते हैं जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु क्या दुनिया में दूजा होगा?
ऐसा कोई खुदा होगा जो सेवक को खुद सा कर दे, क्या ऐसा कोई खुदा होगा जो सेवक को अपने समान बना देते हैं। ऐसे मालिक की जय जयकार होने लगी। वो सिर्फ संसार में एक ही देवादिदेव आदिनाथ भगवान, उनके चरणों में बारंबार नमन। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। तीन भुवन के आभूषण हर लेते सबके दूषण, हो अपार शोभा वाले लोक अग्र रहने वाले, पुरुष तुच्छ बुद्धि वाले चरणों में आने वाले, आपके सम प्रभु बन जाते, अचरज सब कर जाते हैं। स्वामी अपने सेवक को निज सा उसे बनाने को हो जाता तैयार भला, स्वामी की यह परम कला, भवि भव बंध मिटाने को, भगवन के गुण गाने को, प्रभुवर के पद आश्रित हैं, भक्ति भाव से मिश्रित हैं, भवि भव बंध मिटाने को, भगवन के गुण पाने को, भवि भव बंध मिटाने को, भगवन के गुण पाने को, प्रभुवर के पद आश्रित हैं, भक्ति भाव से मिश्रित हैं। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से सेवावान, अरे शोभावान बनाऊंगा। ये जो श्लोक है 10वें नंबर का, श्लोक 10वें नंबर का है और इसमें भ बीजाक्षर 10 बार लाया गया। जब हम लोग 2015-16 से जब भक्ति किया करते थे तो उस समय डॉक्टर मंजू जैन, मैं और अनीता अगरकर जी जब हम लोग जाते थे तो 10वें नंबर के श्लोक के विवेचन के समय हम लोग बार बार एक चीज कहते थे। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो भ बीजाक्षर 10 बार आया हुआ है लगभग। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति से भक्तामर का, हमने बहुत पहले से कहते आ रहे कि प्रथम अक्षर भ अगर बार बार भी बोलता है, नाभि में हाथ रख के अगर देखें कि भा 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 भा, तो भस्मक क्रिया होने लगती है और उससे पेट में अगर कोई पानी या चर्बी अगर कोई अनावश्यक बढ़ गई है वो समाप्त होने लगती है। और इसके साथ में एक चीज और होने लगता है, पैनक्रियास की ग्रंथि जब पेट सिकुड़ता है तो इंसुलिन को रिलीज करने लगती है और शुगर की बीमारी भी स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन ये सब करने के लिए हमको इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों,
आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने दूसरे नंबर के श्लोक में आते ही संकल्प ले लिया था कि मैं यहाँ पर ये भक्ति अगर करूंगा तो संसार के प्राणियों को सुख प्राप्त हो, यह मेरी भी भावना रहेगी। तो फिर अगर हम भी वहीं से आए हुए बच्चे हैं तो हम लोगों को भी अपने अंदर यही सोच विकसित करना पड़ेगा, यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भव्य आत्मा हूँ, मैं तो भविष्य की भगवान आत्मा हूँ। और भगवान कभी बीमार हो ही नहीं सकता, भगवान कभी बीमार हो ही नहीं सकता। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। अरे आदि प्रभु भगवान की भक्ति में तो मैं हम मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। अरे आदि प्रभु भगवान की भक्ति में तो यारा मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इस प्रकार दीन दुनिया चलते चलते जब संसार आगे बढ़ता जा रहा है, यही 12वें 11वें नंबर का श्लोक, संसार में बिजनेस किए, व्यापार किए कई लोगों के मन दुखित हो जाते हैं। कई बार हमारा व्यवहार योग्य नहीं रहता, कई बार ऐसा लगता आगे वाले का योग्य नहीं है, कई बार स्थिति अनुकूल नहीं रहती है। तो ऐसी सारी की सारी दशाओं में जब बिजनेस में ऐसी चीजें होती हैं तो सब कुछ होते रहता है, तो ऐसी स्थिति में मीठे मीठे मन वाले भी खारे खारे होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में 11वें नंबर का श्लोक प्रकट होता है, जिसके बारे में ऐसा माना गया है कि खारे पानी को मीठा बना देता है। खारे पानी को जो मीठा बना सकता है तो खारे मन को वो मीठा कर देता है, खारे मन को वो मीठा कर देता है। हे आदिनाथ भगवान, और देखो कि जैसे हे सौंदर्य युक्त प्रभो, आपके लावण्यमयी अनुपम दिव्य रूप के अपलक नेत्रों से दर्शन कर लेने के पश्चात अन्य किसी देव के दर्शन करने का मन नहीं होता है। बताओ, अब यहाँ पर भक्ति की अब सही शुरुआत हो जाती है और समझ में आ जाता है दीन दुनिया में खूब गए, खूब नौकर चाकर रखे, पैसा कमा के देख लिए, लेकिन हे भगवान उसके बाद भी एक अशांति सी छाई हुई है। तब समझ में आता है दृष्टवा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकराद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकराद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे। कि हे भगवान, हे प्रभु, जैसे हम लोग जानते हैं, मालूम है दो बात कही गई है, बिल्कुल याद रखना कि हे सौंदर्य युक्त प्रभु, आपके लावण्यमयी अनुपम दिव्य रूप के अपलक, यानी ऐसा अपलक दर्शन कर लेने के पश्चात किसी अन्य देव के दर्शन करने का मन नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की शुभ्र मंगलकारी किरणों के समान क्षीर सागर का जो जल रहता है वो दूध के समान है, और जिसने क्षीर सागर के शीतल मधुर जल को पी लिया हो
वह लवण समुद्र जो साल्टी सी रहता है, लवण समुद्र के खारे पानी को क्या पिएगा, क्या इच्छा करेगा, क्या कभी नहीं कर सकता। इसलिए हे भगवान, हमारे भी अंतरात्मा, हमने भक्तामर स्तोत्र की पवित्र भक्ति के दर्शन कर लिए भगवान, आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए भगवान। अब और किसी चीज के दर्शन करने की भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकती। अब इधर देखिए, लवण समुद्र का खारा जल और क्षीर सागर का दूध समान जल, इधर खारे मन मीठे हो जाते हैं, खारा जल मीठा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और यदि किसी के रक्त में अगर कोई दोष है, ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड में यदि कोई रोग है, तो याद रखिएगा वो रोग भी समाप्त हो जाता है इस श्लोक की महिमा से। और रक्त कैंसर जैसी चीजें भी, बहुत ब्लड कैंसर जैसी चीजें भी अगर इस श्लोक की अद्भुत रूप से भक्ति की जाए ना, तो वो पता ही नहीं चलेगा और कैसे 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 शरीर स्वस्थ हो जाए। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आकर कर्म सताते हैं, उल्टी राह दिखाते हैं, आकर कर्म सताते हैं, उल्टी राह बताते हैं। दर्शन संकट मोचन है, सुंदर दोनों लोचन है, पीत रागमय चेहरा है, शांत भाव से गहरा है। प्रभु को हृदय समाएगा, किधर भला फिर जाएगा, प्रभु को हृदय समाएगा, किधर भला फिर जाएगा। प्रभु चरणों मस्तक झुकते, आते कर्म वहीं रुकते, महिमा ये जिन दर्शन की, जिन प्रभु के आकर्षण की। क्षीर समुद्र का उज्ज्वल जल, पीता जो नर उत्तम जल, लवण समुद्र क्या जाएगा, पानी को क्या चाहेगा। पर मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को अपने हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। इस श्लोक के अद्भुत चमत्कार में एक आपको छोटा सा 1 मिनट का है बताना चाहूँ, 1-2 मिनट में हो जाएगा, कि गर्भ संस्कार में बहुत सारी माताएं ऐसी भी रहती हैं जिनके सीजर से, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनेक बार 7वें 8वें महीने में जब डिलीवरी हो जाती है तो माँ को दूध नहीं बनता, ऐसी समस्या क्रिएट होने लगती है। तो अगर अब एक माता का फोन आया कि अनीस भैया समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं क्या करूं, तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये वाला श्लोक दिखा कि दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धा 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 सिंधो, क्षारम जलम जल निधेर सितम कच्छेद। और उन्होंने उस श्लोक को पढ़ना शुरू किया है और माता को इतना दूध मिला कि वो अपने बच्चे को अद्भुत रूप से उसके बाद उसकी भूख मिटाने लगी। और ये बोलते ना, ये श्लोक भक्ति का बहुत बड़ा स्थान होता है। आप जिस रूप में देखोगे उस रूप में आदिनाथ भगवान की ये भक्ति फल देने लगती है। इसलिए इसकी भक्ति के हर रूप को देखते हुए चलिए। अब जब उन्होंने अभी तक के तो भगवान की किरणों के बारे में देख लिया कि भगवान आपको देखने के बाद अब आपको मैंने देख ही लिया है, तो अब ये आता है कि अगर आप किसी चीज को देखोगे तो पहले आप बोलोगे कि ये गोल्ड है,
अगर गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड के आपको प्रॉपर्टीज मालूम रहती है। अगर इन्हें आप किसी को भी देखोगे तो उसकी चीजें आपको समझ में आने लगती है। तो जब भगवान को देखा तो अब अंदर आचार्य मानतुंगाचार्य जी के क्या चलने लगा। और देखो कहाँ चल रहा है, जेल की कोठरी में चल रहा है, जेल में बंद है, प्रिजन में बंद है। और वहां कहाँ पर, जहां कोई भी सुख सुविधाएं नहीं, जहां अंधेरा है। जब उन्होंने देखो, अगर आप, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ भक्तामर स्तोत्र प्रेमियों को, कि अब आप एक चीज सोचो कि अगर किसी व्यक्ति ने जेल में अगर बंद कर दिया हो उस समय, और ऐसी जगह में जहां पर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उन्होंने जब अंधेरे की तरफ देखा होगा ना आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने, तो उन्होंने यही कहा होगा। जब उन्होंने अंधेरे को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें तो जबरदस्ती उस अंधेरे में लाया गया एक प्रकार से। तो उन्होंने उसी समय सोच लिया होगा कि हे सूरज, जैसी तुम्हारी किरणें कमल को खिला देती हैं, माना कि तुम मुझे प्रकट रूप में नहीं दिख रहे हो, लेकिन आदिनाथ भगवान के नाम की किरण से मेरा जो हृदय कमल है वो खिल रहा है, मेरा जो मस्तिष्क कमल है वो खिल रहा है, मेरे नयन कमल है वो खिल रहे हैं, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी रोशनी रोशनी रोशनी। तो अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी चीजें वैसी सीक्वेंस में होते जा रही। अब 12वें नंबर का जो श्लोक है उस पर आ जाती है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम् निर्मापितास्त्रि भुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेदम् निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यानी जब भगवान, अभी तक के भगवान के बाह्य रूपों को देखा, अब भगवान किन किन परमाणुओं से मिलकर बने। परमाणु क्या होता है, जैसे ये शरीर में मांस, ब्लड, ये हमारा शरीर जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो एटम परमाणु कहलाता है। तो ये देखिए कि हे आदिनाथ भगवान, हे प्रभु, आपकी रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई थी, भगवान की भक्ति में इतना डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओ कि तुमको सिर्फ भगवान दिखे। जैसे एक माँ को अपना बच्चा दिखता है, एक माँ को अपना बच्चा दिखता है, अपनी संतान दिखती है। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपकी रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई थी वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे। अगर उससे अधिक रहते तो आप जैसा कोई ना कोई सुंदर रूप जरूर दिखता, जरूर दिखता, जरूर दिखता, लेकिन नहीं दिखता। इसका मतलब जिन परमाणुओं से मिलकर आप बने थे वो परमाणु इस संसार में उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे। मैं बार बार एक चीज कहता हूं इस समय कि जब भी आप कोई चीज विजुलाइज करते हो तो आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके सामने किसी पे अत्याचार हो रहा है तो आपकी आंखों में भी क्रोध आने लगता है। अगर आपके सामने अगर अत्याचार हो रहा है किसी पे तो आपकी आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। आपके सामने अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो आपके भी अंदर भगवान की भक्ति होने लगती है। कोई आपको ढकेल ढकेल के भक्ति नहीं कराता। अगर आपके सामने कोई भी राग का दृश्य चल रहा हो, मालूम है, अगर आड़े तिरछे चित्र चल रहे हो तो वो ही आपको प्रभावित करने लगते हैं। यानी वो भी कोई नहीं ला रहा, आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी जो है उस पर इफेक्ट देना शुरू कर देती है।
तो एक चीज सोचिए, अगर इस श्लोक के माध्यम से अगर आपके अंदर में भगवान के अद्भुत रूप और गुणों को देखने की क्षमता चल रही है, मेरे भगवान कैसे बने हुए थे, मेरे भगवान दया से बने हुए थे, मेरे भगवान क्षमा से बने हुए थे, मेरे भगवान त्याग से बने हुए थे, मेरे भगवान करुणा से बने हुए थे। और जब अपने भगवान के अद्भुत रूप को देखकर मन खिलने लगे, जैसे सूरज की किरण पड़ते से कमल खिलने लगता है, वैसे मन खिल जाए, मन आनंदित होने लगे, तो उसी पल जब सामने क्रोध चलता है किसी पे, तो आपकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, तो फिर याद रखिए, सामने जब भगवान का दिव्य रूप अद्भुत है चलेगा, तो आपके शरीर के परमाणु सुधरेंगे कि नहीं, ये बताए। सुधरेंगे। मैंने तो देखा है अनेक कैंसर पेशेंट ने इस श्लोक की इतनी अद्भुत भक्ति करी है, 12वें नंबर की श्लोक, कि जब मेरे भगवान कितने सुंदर परमाणुओं से मिलकर बने, मेरे भगवान कितने अद्भुत परमाणुओं से मिलकर बने, मेरे भगवान सा सुंदर कोई नहीं है, मेरे भगवान अद्भुत है। हे प्रभु, आप में ऐसा कोई भी विकार नहीं रहा, विकार तो डर के आपसे दूर चले गए, आप अद्भुत हो भगवान, अद्भुत। और जैसे ऐसा सोचेंगे तो याद रखना, जो बाहर होता है वो अंदर होने लगता है। अगर बाहर आप अच्छी चीज देखोगे तो अंदर अच्छी चीज होने लगेगी। बाहर आप देखोगे कि परेशानियां हैं तो अंदर परेशानियां आने लगेगी। अगर बाहर आप सोचोगे कि रोग मुक्त है, रोग मुक्त है, रोग मुक्त है, दोष मुक्त है, दोष मुक्त है, रोग मुक्त है, दोष मुक्त है, तो आपका शरीर भी ऑटोमेटिक रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा। तो बस यही है। और इसका एक 3 मिनट में इसका एक अर्थ, हे त्रैलोक की शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणुओं से आपके परमोदारिक सुंदर शरीर की रचना की गई, वे शुभ परमाणु संसार में निश्चित रूप से उतने ही, तो किस भूमंडल पर ये सुंदर परमाणु इससे अधिक होते, तो निश्चित ही आपसे अधिक सुंदर रूप भी मुझे दिखाई देता, पर आपके समान सुंदर रूप मुझे इस भूमंडल पर दिखाई नहीं देता। अतः ये परमाणु उतने ही। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। श्रेष्ठ अणु जो भू पर थे, उससे सुंदर अब ना थे, यह तन कैसा रच डाला, जग में सुंदर कर डाला। रूप सलोना सुंदर है, तन भी आपका मंदर है, मनमोहक छवि अमरों को, कमल पुष्प सम भ्रमरों को। रूप आपका प्रभु कैसा, और नहीं दूजा ऐसा, अचरज हमें बड़ा भारी, प्रभु सूरत सबसे न्यारी। हाँ, प्रभु सूरत सबसे न्यारी, देखो प्रभु सूरत सबसे न्यारी। कामदेव भी हार चुके, चलते व्यक्ति देख रुके, यह कैसा शोभा वाला, लक्ष्य किरण आभा वाला। हर मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके। आप देखिए, इतने सुंदर भगवान दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना कि भगवान के अद्भुत दिव्य छोटे छोटे दिल जो हैं प्यार से भरे हुए हैं, वैसे दिल आपके भी हो जाए, हमारे भी हो जाए। तो एक बार ये सोचो कि छोटे छोटे रेड कलर के बने हुए वो दिल आ रहे हैं, और वो आपके दिल को शक्तिशाली बनाते हैं। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं रम नमो बोह्य बुद्धारम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रौम क्रोम रम ह्रीं नमः। इसके साइड इफेक्ट अगर आपको देखना है
तो मैंने भक्तामर गर्भ संस्कार, जिसमें मेरा देखते देखते भी 2-1.5 साल के अंदर 1500 बच्चे आ चुके हैं। और भक्तामर गर्भ संस्कार में जब पहला, दूसरा और तीसरा महीना माँ का चलता है, तो अनेक बार डॉक्टर क्या बोल देता है कि बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। मालूम है, इतनी चिंता होती है और माताओं को इतनी ज्यादा जल्दी रहती है, मालूम है कि वो फटाफट सोनोग्राफी कराना, ये कराना, उनको जानकारी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो समस्या और खड़ी हो जाती है, दुबले पे 2 आषाढ़ वाली बात हो जाती है यहाँ पर भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मैं बार बार 12वें नंबर के श्लोक का मेरे को उस समय प्रभाव समझ में आया, मैंने बोला बार बार बोलो, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ 12वें नंबर के श्लोक को देखो, भगवान की रचना जिन परमाणुओं से हुई थी, वो परमाणु संसार में उतने थे, अद्भुत थे, अद्भुत थे, उनके जैसे कोई परमाणु नहीं थे। और माँ से कहता हूँ कि चूंकि तुमने कहा है तुम आदिनाथ भगवान की माँ हो, इसलिए गर्भ में आदिनाथ भगवान है, तो क्या उनके परमाणु डेवलप नहीं होंगे क्या, विकसित नहीं होंगे क्या? और मेरे देखते देखते बहुत सारे परिवारों के बच्चे, जो डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें गिरा देना चाहिए, ये विकसित नहीं होंगे, उनमें धड़कनें आ गई और वो आज जन्म लेके अब अपनी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा करने लगी। तो सादर जय जिनेंद्र आप सभी को, और आपने मुझे पुनः अवसर दिया, बहुत 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 जय हिंद। बहुत ही सुंदर मनीष जी, आप अद्भुत हो, अद्भुत। टू गुड भैया। पापा बहुत बढ़िया अनीश, जय अनीश जी बहुत बढ़िया। बहुत ही आनंद वाली जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मनीषा दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मनीषा आवाज नहीं आ रही। अनीस भैया रिकॉर्ड करना नहीं है, आपको ट्रिगर करके रखना। का त्याग करा उसके, तो 24 घंटे आदित्य को किडनी में स्टोन निकले, 5-5 स्टोन थे। तो आदित्य बहुत परेशान, दर्द में परेशान हो गया। तो इतने में उसका फोन आया, कि उसका क्या, मैंने ही फोन किया, मेरे को ऐसा लगा कि उसको ना हीलिंग देना चाहिए, क्योंकि मालूम है शिखर जी गए थे, तो मेरी बेटी 12 साल की हो गई, तो वो ना चढ़ नहीं पा रही थी। तो आदित्य बोलता है चल विद्यांशी तू मेरे कंधे पे आ, मैं तेरे को ले चल रहा हूँ। तो वो लेके जा रहा था साथ में, मैंने भी चला। तो मैंने बोला आदित्य आखिर इसको कैसी हालत में, मैं कॉल तो करूं। तो जैसे ही आदित्य को मैंने फोन किया, तो मैंने वही 2-3 श्लोक जो हमारी यहाँ मम्मी जी और अपर्णा जी पढ़ते रहते हैं, तो वही 2-3 श्लोक पढ़े। और उसके बाद में ना जो आप बता रहे हैं, मैंने बोला एक काम करना आदित्य, एक बार फिर मैंने उससे बोला कि बोलो जरा नमो सिद्धाणम। मतलब जो धा अक्षर रहता है ना, उसमें 2 गोले रहते हैं, जो लोग हिंदी जानते होंगे। तो धा अक्षर में मतलब जो 2 गोले हैं ना, 2 किडनियां, ये 2 किडनियां। तो मेला तुम बोलो, बोला नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। तो ऐसा करते करते फिर मैंने उनसे कहा कि देखो अब जो है ना, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा जो स्टोन है ना, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो गया है। फिर मैंने बोला अब एक बार हाथ जोड़ ले मेरे भैया। तो उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला आदिनाथ भगवान की जय हो। उसने कहा आदिनाथ भगवान की जय। मैंने कहा अब एक चीज और बोल दो, हे किडनी स्टोन, आपका बहुत बड़ा उपकार रहा। यदि आप मेरे शरीर में नहीं आते तो इस समय मैं ट्रेन में रहता और दुनिया भर की बातों में लगा हुआ रहता। लेकिन आप मेरे शरीर में आए, उसके कारण थोड़ा दर्द का भी एहसास हुआ। लेकिन हे किडनी स्टोन, आपके आने से मैं भगवान आदिनाथ की भक्ति में जुड़ गया हूँ। तो इसलिए आप मेरे लिए बहुत उपकारी हो, आप मेरे लिए बहुत उपकारी हो, और मैं आपका एहसानमंद हूँ। लेकिन हे किडनी स्टोन, चूंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि आदिनाथ भगवान की भक्ति कुछ भी नहीं है, अतः आप अब इस शरीर से चले जाइए। और मालूम है, ऐसा बोल के मैं यहाँ इस ऑफिस से, मैं तो घर आ गया था उसमें, यहाँ से मैं अपने घर पहुंचा हूँ और ऊपर दरवाजे का गेट बस ऐसा किया, उसका फोन आया, बोले अनीस भैया
बोले मैं सबसे पहले आपको फोन कर रहा हूँ, बोले मैं अभी वॉशरूम में गया और बोले मुझे यूरिन से पूरे के पूरे स्टोन निकल। और बताओ, यानी ये जो बोलते हैं ना अपन लोग जो कि पॉजिटिविटी कैसे अपने किसी बुरा नहीं सोचना चाहिए कभी किसी भी चीज, और पूरे के पूरे स्टोन निकल गए, वो अपना पूरा क्या सेकेंड है उसका, कोई उसका विशेष वो नहीं हुआ। तो बस मैं यही कहता हूँ कि हर चीज नमो सिद्धायम की भक्ति, बोले आपने तो ना मेरे को ध्यान में है, तो बहुत हमारी सोच बहुत मायने रखती किसी भी चीज में। तो आप ये रोज कराएंगे फिर 5 मिनट? बिल्कुल माता जी, आप ढोलक के साथ भैया, ढोलक के साथ। ढोलक के साथ। सबके बहुत घर सुंदर। वाइब्रेशन अनिश भाई कितने अच्छे हो जाएंगे आप देखिए। नहीं सही, यहाँ के बिल्कुल पढ़े। कल से आज महाराज साहब आ गए हैं और उनके उपदेश से मैं ताकत मिलती है थोड़ी सी। मथेन वंदा में महाराज जी, अच्छा लगेगा सुनने को अनिश भाई। हाँ महाराज जी भी बोलते कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका। ये धुन और धुन तो ये एकदम सबके बदल देगा। मथेन वंदा में महाराज जी, मथेन वंदा में महाराज साहब, परम लाभ। सुख साता महाराज साहब, वंदना करूं महाराज साहब। हाँ जी। इच्छा मासम नो वंदे ओम जावनी जाय निसिहाय मथेन वंदा में। इच्छा मासम नो वंदे ओम जावनी जाय निसिहाय मथेन वंदा में। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराभार सुख संयम यात्रा निर्वैत्य हो जी। हाँ जी। स्वामी साता जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा मीख मासम नो वंदे ओम जावनी जाय निसिहाय मथेन वंदा में। इच्छा कार्य संधि से भगवान बुद्धि अभ्यंतर रायम खामे हूँ हमें हाँ। इच्छम खामे में रायम जंग किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाने बिने बे बच्चे अलावे सन लावे मास ने साइबरी बसाए जंग किंची परिणम सुमंग वा वायरम वा तुभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावनी जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी समाई तप कराओ जी। प्यासने का पचकान मारे सब दे दीजिए। विषमकार से फोर्सी सार विषमकार से मुझे सोच का चोयम प्यारा अष्टम पानम खाइनम शंकर भगवान सत्संग बच्चन कलंदी संसा होए नटन जगनम व्याष्णव पिछले तिवेहम प्यारम अष्टम पानम खाइनम शंकर सगरे गण आउट बच्चन बारी बच्चा गण महत्व मुस्तगनम खाने से लेने वचन बोलेना सचित न चित्त लेना वा वो सी रही ओ श्री राम में सुख साता महाराज साहब। श्री राम में महाराज जी, भानु आंटी का आइम्बिल का पचकान प्लीज। विषमकार से फोर्सी सार फोर्सी मुझे से बच्चा तो जैसे चोयम प्यारम अष्टम पानम खाइनम शंकर भगवान सत्संग ये पचका अनंतना भगवान सत्संगनम प्रकाशनाम विलंब बचकायति विहम प्यारम अष्टम पानम खाइनम शयनम तमस्तन गुरुटगन परिवट्ठा गन महत्रा गनस्तगन पानस लेना अच्छे न लेना बहु लेना सचित लेना चित्त लेना वो महाराज जी नवकारसी का भी कवर हो गया ना इसमें? कुछ हाँ और जी होगा। मथेन कोटि कोटि वंदन। आज भानु आंटी का आज 6th आइम्बिल है और महाराज जी आपका भी, राइट? हाँ जी, सबको याद से सबको शासन बलियान है प्रभु। क्या एक दिन ऐसा है जहाँ पर ऐसा उत्कृष्ट तप चलता है। उत्कृष्ट तप उत्कृष्ट जब अभी सिद्धि ममदी संत का था, सचमुच में इसका तो बहुत प्रभाव है क्योंकि जो आत्मा इतनी पवित्र है, शुद्ध है, इसमें अंश कुछ भी मतलब मल नहीं है, वो निर्मल है। तो उसके तो उच्चारण से या उसके तो वाइब्रेशन से क्या कुछ नहीं मिलता। जब मुझे को याद आ गया, गुरुदेव जब बेंगलोर में थे तो उस समय यही मेडिटेशन करा रहे थे, तो उन्होंने वो सिद्धार्थ सिद्धि नमो सिद्धानम का वो बहुत ही कराते थे। वो कराते सिद्धार्थ सिद्धि ममदी संतु, सिद्धार्थ सिद्धि ममदी संतु। तो मुझे याद आ गई, सचमुच में इसमें तो शक्ति है क्योंकि ये तो पूरे प्योर चीज है ना, इसमें तो कोई खोट मिली हुई है ही नहीं। तो ऐसे शब्दों में और ऐसे पदों में और ऐसे वाइब्रेशन से
तो सच में शरीर की तो क्या, जब आत्मा का ही रोग मिट जाता है तो सारी रोग तो उससे मिटते ही है। आज नवपद की आराधना का 6ठा दिन है और आज दर्शन पद की आराधना है। दर्शन यानी कि देख लेना, देखना। हम आंखों से तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। आंखों से देखना नहीं, आत्मा से देख लेना। जब आत्मा से देख लेते हैं ना, वो सत्य देखा जाता है। आंखों से देखा कभी सत्य जाता है या ना जाता कोई जरूरी नहीं है। कभी असत्य को भी हम आंखों से देखा हुआ सत्य मान लेते हैं और सत्य को देखा हुआ भी असत्य मान लेते हैं। लेकिन जो आत्मा से देख लेता है ना, वो कभी असत्य सत्य नहीं हो सकता और सत्य असत्य नहीं हो सकता। ये हमारा सम्यक दर्शन, आज सम्यक दर्शन पद की आराधना है। पूर्ण रीति से, पूर्ण श्रद्धा से सत्य को देख लेना और देख करके उसको जान लेना और जान करके उसका आचरण कर लेना, यही हमारा देव गुरु और धर्म है। यही हमारी पहचान देव गुरु धर्म की है। उसको फिर आचरण में कर लेना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। देखना सम्यक दर्शन, जानना सम्यक ज्ञान और आचरण करना सम्यक चारित्र। ये जब तक सत्य के रूप में हम नहीं जानते, सच को नहीं जानते, सच को नहीं देखते, सच का आचरण नहीं करते, तब तक हमारा ये सम्यक तो नहीं होता। और सम्यक तो नहीं होगा तो मिथ्यात्व के कारण जो हमारी आत्मा अनादि से संसार में परिभ्रमण करती आ रही है, करती जाएगी। इसलिए हमें मिथ्यात्व भ्रमणा से दूर होना है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की परिपालना करनी है, उसका आचरण करना, उसके प्रति श्रद्धान्वित होना है। सुदेव जिन्होंने सत्य को जी लिया, सत्य को धारण कर लिया, सत्य को अपना लिया, जो असत्य है, राग और द्वेष, जिससे वो रहित बन गए, ऐसे हमारे सुदेव जो है हमारे अरिहंत और सिद्ध, जो हमारे गुरु तत्व है, जो सत्य धर्म का पालन करे, सच को देख रहे हैं और सच को जान करके उसका समझ रहे हैं, सच्ची समझ को जीवन में अपना रहे हैं और उसका आचरण कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, वो हमारे सुगुरु और सत्य धर्म है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये हमारा धर्म है। तो इस तरह से आज के दिन हमें सम्यक दर्शन पद की आराधना करनी है, क्योंकि जिन जिन आत्माओं ने परम सुख को पाया है, चाहे कहीं से पाया, हमारे यहाँ पर 15 प्रकार के सिद्ध भेद बताए हैं। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कि 2 मिनट में पूरा करना है मेरे को। 15 प्रकार के सिद्ध के भेद बताए हैं। जहां कहीं से भी आत्मा सिद्ध हुई है, कहीं से भी, चाहे वो अन्य लिंग से हुई है, चाहे कहीं से भी हुई है, उन जिन जिन आत्माओं ने सत्य को जीवन में अपनाया, सत्य को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, आचरण कर लिया, वो आत्मा कर्म से रहित बन करके परम सुख को पा लिया। हमारा भी प्रयास, मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा, तभी हम मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इस सम्यक का आचरण करेंगे तब। आज के दिन हमें सम्यक दर्शन तब की आराधना करनी, सम्यक दर्शन की आराधना करनी है। सत्य को देखना है, सत्य को जानना है, आत्म दृष्टि से अंदर की आत्मा के साथ जुड़ करके हमें सत्य को समझना है, देखना है और उसका आचरण करना है। तब हमारे जाकर के सम्यक दर्शन की आराधना होगी। एक छोटा सा रूपक कथा है। जैसे कि परमात्मा महावीर प्रभु चंपा नगरी में पधारे थे, एक बार अनुराधा जी ने बताया था, और वो अंबर सवार गया था। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई जा रहा है तू राजगिरी नगरी? मैं कहा मैं राजगिरी नगरी जा रहा हूँ, तो मेरे सेवा कार्य कुछ भी संदेश। तो उन्होंने कहा था परमात्मा ने कि वह एक सुलसा श्राविका है, उसको धर्म लाभ कह देना। कितनी छोटी सी बात, धर्म लाभ कह देना।
लेकिन उसके अंदर गहराई में जाकर के देखिए, अच्छे पर छोटी कहाँ गई? उस सुल्तान को धर्मलाभ कहने के पीछे कारण क्या? उसने सत्य का दर्शन किया, सत्य को समझा था, सत्य को जाना था और सत्य का आचरण किया था। जबकि वो तो श्राविका थी, लेकिन सत्य को जहाँ जान लेता है वह परमात्मा भी वहां तक पहुंच जाता है। और जब परमात्मा पहुंच गए जिसके पास, फिर तो उसका संसार रहता ही नहीं। तो इस तरह से सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्चा आचरण, सत्य ज्ञान को जीवन में अपनाना, वही हमारा सम्यक दर्शन है। और आज के दिन हम उनकी आराधना करेंगे, जैसे सुलसा ने करी, रेवती श्राविका ने करी, अनेकों अनेकों अनंत आत्माएं जो मोक्ष गई उन सब ने करी, हम भी उसी तरह से करेंगे। तभी भी हमारा इस जन्म मरण का निस्तारा हो जाएगा, हम परम सुख को प्राप्त करेंगे। हमारी आत्मा अल्प संसारी बन करके निकट भविष्य में वो परम सुख को प्राप्त करेगी। तो आज मैं सम्यक दर्शन के 67 पद है, 67 पद है, उन 67 पदों से हमें उनकी आराधना करनी है। सम्यक दर्शन का एक एक पद भी बहुत कीमती होता है, मैं इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी आराधना करने, रत्न त्रय की आराधना में पहला रत्न है सम्यक दर्शन। हमें उसकी सम्यक दर्शन की आराधना करते हुए हमें हमारी आत्मा को निर्मल बनाना है, कसाय से मुक्त करना है, मोहनी कर्म से हल्का, क्योंकि जब तक हमारी अनंतानुबंधी नहीं टूटेगी, अप्रत्याय हानि नहीं टूटेगा, तब तक हमारी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इनको तोड़ना है, इनको तोड़ना है तो सत्य को समझ करके, जान करके, उनको जीवन में अपना करके ही तोड़ा जाएगा। तो जब ये हमारे साथों प्रकृति का क्षय कर लेंगे तो निश्चित हमारी आत्मा परम सुख को प्राप्त करेगी और उस तरफ अग्रसर होगी। तो आज समय दर्शन की आराधना करते हुए 67 पद से उनकी आराधना करनी है। 67 ही लोगों का कार्य ध्यान होगा, 67 ही साथी होंगे, स्वस्तिक होंगे, उनकी प्रदक्षिणा भी उतनी होगी 67। और आज का वर्ण होगा उज्जवल वर्ण, सफेद वर्ण। अब बस अभी तीनों ही पद है वो उज्जवलता के प्रतीक है, क्योंकि हमें उज्जवलता को प्राप्त करना है तो तीनों ही पद के उज्जवल पद होंगे। तो इस तरह से आज हम सम्यक दर्शन तप की आराधना करते हुए अपने नवपद की आराधना करेंगे। और जो जो कर रहे हैं उसके लिए तो हम अनुमोदना है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो ओम रिंग नमो दंसनस पद की माला अवश्य गिने, अवश्य में गिने और उसकी माला गिन करके सम्यक दर्शन पद की आराधना करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मंगल पाठ सुनाती हूँ। उसका एक दोहा है, सम संवेगा दिक गुणा क्षय उपसम जे आवे रे, दर्शन ते ही आत्मा सुहोय नाम धरावे। सम संवेगा दिक गुणा, ये उनके गुण हैं। सम संवेग, निर्वेद, आस्था की अनुकंपा, ये क्या है? उनके गुण हैं। वो क्षय उपशम, जो क्षय हो जाते हैं, उपशम हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा दर्शनमय बन जाती है। तो ऐसे दर्शन की हम आराधना अवश्य में आज करेंगे और इसके द्वारा हम अपनी सातों प्रकृति का क्षय करके परम सुख को प्राप्त करें। बस इतना ही कहूंगी। आज मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोय सब सावनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानम च सबेसिम परमम हवै मंगलम। वसगरम पासम पासम मंदामेकम गणम उक्कम विसर विसर निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम, विसर फलिंग मंत्रम कंठे धारितोष्य मनोतसगर रोगमारी, दुष्ट जरा जलते वो सामम चित्त हो दूरे मंतो, तुझ्य पनमी फुले हिनर्ते उसमें जीवा, पावंती न दुख दुगोचम तुवस मतलदे चित्ता आयो भैया, पावंती अभिज्ञानम जीवारम वरम ये संतो माये सबत्ति वर्णि वरणीयेन ता देवदीच बोइंग भवे भवे पास जिन चंद, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शैली भद्रा जय जैन धर्मस्थ मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति साधनम धर्म लाभ। अथेन वंदामि महाराज जी, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय।
सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। मथेन वंदनामी महाराज साहब। हाँ जी। अब बोलिए। नमो दंसनस पद की आज माला है और पद है उसका सम संवेगाधिक गुणा क्षय उपसमझे आवे रे दर्शन ते ही च आत्मा सुहोय नाम धरावे रे वीर जिनेश्वर उपदी से तुम्हें सांभल जो चितलाई रे आत्म जाने आत्मा रिद्धि मले सभी आई रे। ये दोहा है जो प्रदक्षिणा देते समय हम बोलते हैं। जी महाराज जी। ओके। और पूजा की ढाल में भी आता है। तो आज मैं ये दोहा बोलना प्रदक्षिणा के समय, पर ऐसे माला वाला आज कुछ नहीं है, पूरे नवकार मंत्र की माला कर लें ऐसे। ओम नमो दंसनस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो दंसनस, ओके दंसनस। ओके। ऋषभ भैया एक आदिश्वर भगवान जी का भजन सुना दीजिए कुछ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ऋषभ 26वां नंबर श्लोक वैसी ओजपूर्ण वाणी में अपनी सुनाओ। ये नया अभी पूरा ये नया हो गया। हम लोग पहले गए थे ना जब पुराने टाइप से ही था, जब मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ, जय हो पार्श्वनाथ भगवान, जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। भैया ये जो बड़े बाबा के पास में जो पार्श्वनाथ स्वामी थे, ये कौन वाली प्रतिमा है? ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, बाहर है ये। हाँ, जो मतलब बड़े बाबा के जैसे अपन अंदर एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड पर जो प्रतिमा जी है वो पार्श्वनाथ स्वामी की, ये वही वाली प्रतिमा है। आंटी आप 1 मिनट बात पूछ लेना, वो गायब हो गए अनामिका दीदी। नहीं है, नहीं, वो आवाज आती है, अब नहीं वो आवाज चालू हो जाती है तो फोटो तो अब मेरी आने लग गई। ओह सॉरी। ओके। अब ठीक आएगा भैया। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बोलो आदिश्वर भगवान जी की जय। ऋषभ भैया आप गा रहे हैं जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अहो प्रभु, सारे संसार के दुखों का नाश करने वाले विभो, हे धैर्य धारण करने वाले विभो, सारे संसार में सुख की प्राप्ति कराने वाले विभो, आपको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। तुभ्यं नमः। त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः। क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः। स्त्रीजगतः परमेश्वराय,
तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जी अंकल, और आवाज आ रही थी आपकी? आ रही थी भैया, वेरी गुड।